हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक तैयार हो गया है, एप्पल साइडर विनेगर और गर्म पानी। तो इसको मैंने पी लिया है और यहाँ मैं किचन में हूँ। और आज मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है किचन में। मुझे साफ़ सफाई करनी है, किचन के डब्बे वगैरह मुझे धुलने हैं। तो यहाँ पर मैं भून रही हूँ मूँगफली और उधर मैंने दाल भी चढ़ा दिया है। और तब मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। तो आज मैंने ये स्प्राउट ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमकीन डाला, पता है आपको, भुनी हुई मूंगफली डाला है, चने, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, ये सब मैंने डाला। और देखिए ये मैंने कितने अच्छे से इसको स्प्राउट किया हुआ है, कितना बढ़िया ना। मैं ऐसे स्प्राउट करके ना फ्रिज में रख देती हूँ और फिर उसको मैं जब खाना होता है तो थोड़ा थोड़ा लेके मैं खाती रहती हूँ। 4-5 दिन मेरा चलता है। ये सारी कटोरियाँ लगाई है मैंने, ये देखिए किचन मेरा बुरा हाल हो रखा है, बहुत सारा गंदा हो रखा है। मुझे डब्बों की सफाई करनी है, सारे मसाले निकालने हैं, इसीलिए ये कटोरियाँ सब मैं लगाई हुई हूँ। सारे मसाले मैं उसमें निकाल दूँगी, फिर डब्बों की धुलाई वुलाई करूँगी। वो नाश्ता करने के बाद मेरे ये 1 घंटे हो गए थे, ग्रीन टी का टाइम हो गया था। तो मैंने यहीं पर बना के ग्रीन टी भी पी लिया क्योंकि मैं किचन में कर रही हूँ काम, अभी सब दिखाऊंगी। और फुर्सत कभी कभी नहीं मिलता है कि बैठ के मतलब आराम से सब करें। तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े ही अपना पी रही हूँ। और वो नाश्ता भी मैं किचन में ही की हूँ, नहीं टाइम था कि बैठ के आराम से खाएं। तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर मेरा होता है, मैं काम करते रहती हूँ, स्पून डाल देती हूँ और एक एक बाइट उठा के मुंह में डाल के अपना चबाती रहती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना, दो फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ ये वाला जो मेरा सूट है ना, मैं अपनी टमी एरिया बिल्कुल सटा के मतलब ऐसे मैंने इसको टाइट किया था। मतलब जब सूट मैं कुर्ती ये लेकर के आई तो पहले मुझे ट्रिपल एक्सल होता था। तो फिर ये जो मैं कुर्ती ली, ज़्यादा कपड़ा ख़रीदा नहीं है मैंने क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़े पुराने रखे हुए हैं, तो मैं वही सब फिटिंग कर करके पहनती हूँ। पहले तो होता नहीं था, अब सब टाइट करके पहनना पड़ता है। तो ये मैं ज़्यादा वेट लॉस के बाद मैंने ज़्यादा कुर्तियाँ नहीं ली है। इसको जब मैंने लिया था ना तो डबल एक्सल मुझे होता था, तो मैंने डर डर के एक्सल लिया। हम सोचे एक्सल हो जाएगा, बट इसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो मैंने टाइट किया उसको। तो यहाँ पे देखिए सारे डब्बे मसाले मतलब मैंने निकाल दिए हैं और अभी ये सब बाकी है। मैं धीरे धीरे अपना होली वाला सफाई शुरू कर दी हूँ। नहीं तो ना सबसे ज़्यादा मेरा काम किचन का ही रहता है, सब डब्बों की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो ये देखिए सब डब्बे खाली कर दिए हैं, इसको मैं धुल लूँगी आराम से। और ये कुछ डब्बे जो खाली वाली थी वो सब मैं यहाँ पे धुल रही हूँ, और बाकी वो सब जो डब्बे हैं मैं पीछे आंगन में जाके धुलूँगी। तो हाँ बताऊँ तुम्हें, जो मेरे वो थे, मतलब जो कुर्ती मैंने ब्लैक वाली ली है वो एक्सल लेकर आई थी और उसके बाद से मैं सोची हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा मुझे लूज वो भी पड़ रहा था। कम से कम 2.5-3 इंच मैंने दोनों तरफ का लेकर के सिलाई उसका किया था मैंने। ये देखिए अभी मैं पीहू को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, टाइम हो गया है, इनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो हस्बैंड है नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब काम का बर्डन हो गया। नहीं तो ये छोड़ने वाला काम मॉर्निंग में तो हस्बैंड ही कर देते हैं, तो मुझे आराम रहता है। तो अभी देखिए वो फिर ब्लैक वाला कुर्ता कितना मतलब पेट पर मेरे लूज़ हो गया है मेरा टमी एरिया बहुत बहुत ज़्यादा अंदर हुआ है। और ये सब मैजिकल ड्रिंक का कमाल है, और जो मैं एप्पल साइडर विनेगर मॉर्निंग में गर्म पानी में करके लेती हूँ ना, वो उसके फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा है ये दोनों ड्रिंक। तो यहाँ पे देखिए मैं धुल लाई हूँ सारे डब्बे, और यहाँ डाइनिंग टेबल पे मैं सब लगा दूँगी ऐसे। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है, सारे सूख जाएंगे यहाँ पे, तब फिर मैं मसाले इसमें भर के और रख दूँगी। तो अभी देखिए हो गया है मेरे लंच टाइम, और मैंने दाल नहीं लिया है क्योंकि ये जो पराठा है ना, ये दाल भर के मैंने पराठा बनाया था, चने का दाल वो है, और ये मशरूम की सब्ज़ी है, अचार है और एक मूली है। तो उसको मैंने खा लिया और फिर यहाँ मैंने सारे डब्बे लगा दिए। ये देखिए सारे मसाले भरे मैंने, डब्बे सूख गए थे, मैंने पंखा चला दिया था तो जल्दी से सूख गए थे। तो और इसके नीचे पॉलिथीन के ऊपर ना देखिए मैं ऐसे ही पेपर बिछाती हूँ, ताकि जो तेल वगैरह है ना वो गिरेगा तो सारा ये कागज़ पर ही मतलब लगेगा, पेपर पर, तो मेरा पॉलिथीन सेफ़ रहेगा। नहीं तो उसको जब सफाई करो तो बहुत हालत ख़राब होती। तो ये देखिए सब मैंने लगा दिया है, और इधर साइड का भी बाकी है, तो ये सब मुझे अभी धुलना है, कप वगैरह, ये मेरा क्रॉकरी का इधर रहता है। और मेरा किचन ना नहीं बना है अभी क्योंकि हम लोग का ना ऊपर शिफ्ट होना है, तो इसलिए हम किचन नहीं बनवाते हैं। क्योंकि मॉड्यूलर किचन में कितना पैसा लग जाता है ना, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए अच्छे से लगवाओ तब जाके मतलब अच्छा सा किचन बनता है। तो क्या फ़ायदा यहाँ पर पैसे खर्च करने से। तो हम लोग को ऊपर शिफ्ट होना है और नीचे हम लोग आगे चल के कमर्शियल करेंगे, क्योंकि मेरा मकान रोड पर है ना, इसलिए तो किचन ओपन में है, इसीलिए यहाँ पे मैं पीयू को पढ़ा रही हूँ। और
एग्ज़ाम इनके चल रहे हैं। और ये देखिए इतना बदमाश मेरा बेटा है ना, उसको बेचारी को मार देता है। मतलब बिना वजह कैसे आएगा, चट चट मार के चला जाएगा। तो मेरे ना बहुत बहुत सारे अभी मेरे पास कपड़े हो गए हैं। और कैसे हो गए हैं, पहले तो मैं जब सही था मेरा साइज़ तो मैंने कुर्तियाँ लिया, उसके बाद से बीच में मोटी हो गई, रख दिया। मैं सोची थी कि मैं एक दिन ज़रूर पतली होंगी और इन सारे कपड़ों को मैं पहन के रहूँगी। और सच में आखिर मैंने ये चीज़ अपना सपना पूरा कर लिया। सच में अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, खुशी मिलती है वेट लॉस के बाद सच में। और खुद को देखकर भी सुकून मिलता है कि हाँ अब हम सही हो गए। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है 32 बार, और शुरू में तो मैंने कर लिया अच्छे से, अभी इधर नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, शुरू में आपने कैसे कर लिया, वज़न नहीं कम करना है। मैं क्यों वीडियो बनाती हूँ, क्यों इतना आप लोग को मोटिवेट करती हूँ। मैं हर चीज़ इसलिए दिखाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ, समझाती हूँ, आप लोग के क्वेश्चन के आंसर करती हूँ, ताकि आप लोग आसानी से 32 बार से अपना वेट लॉस कर लो। मैंने तो बहुत टाइम लगा, मैंने क्या कुछ नहीं किया अपना वेट लॉस के लिए। 32 बार मुझे बहुत बाद में मिला। और इससे भी मैंने 10 किलो वज़न कम किया। इंचेस बहुत ज़्यादा मैंने लूज़ किए, बहुत लूज़ किए हैं मैंने इंचेस। तो ये तो मेरे लिए एकदम बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। 32 बार को मैंने हमेशा ही अपने जीवन में ढाल लिया है एक तरह से, जैसे मेरे लिए हर काम इम्पोर्टेंट है, वैसे ही 32 बार भी मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और जब से मैंने अपना वेट लॉस किया है ना, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी, अलग सी खुशी मतलब रहता है। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करती हूँ, खुश रहती हूँ। अब पहले क्या होता था ना, मैं खुद को जब शीशे में देखती थी कहती थी अरे मैंने कैसे खुद को बना लिया है, कैसी मेरी बॉडी हो गई है। कोई भी कपड़े फिटिंग के नहीं होते थे, अच्छा नहीं लगता था। ट्रिपल एक्सल होता था और आज एक्सल भी लूज़ पड़ता है। मुझे अभी पता ही नहीं मुझे मेरा साइज़ क्या है। अभी इधर मैंने कुर्तियाँ भी नहीं लिया, मैं जाऊँगी शॉप पर तो देखूँगी, बोलूँगी कि कौन सी मतलब मेरा साइज़ होगा, तो मुझे पता चले। क्योंकि एक्सल भी जहाँ ट्रिपल एक्सल होता था, मैंने एक बार कुर्ती लिया तो एक्सल लिया मैंने, उसके बाद से वो भी काफ़ी लूज़ हुआ। तो तब से अभी मैंने कुछ लिया ही नहीं कपड़ों में। क्योंकि जो मैंने रखे थे कपड़े ना, वो सारे नए ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने नहीं पहना है। तो वो सब कपड़े मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तो क्या ही लूँ मैं। यहाँ पे आवाज़ मैं म्यूट कर दे रही हूँ क्योंकि ना काफ़ी बातें करनी है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो लोग 32 बार को फॉलो कर रहे हैं, डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे उनको डीमोटिवेट नहीं होने देना है। मेरा एक ना मोटिव है, मेरा एक मकसद है अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों में बताती हूँ, इसीलिए कि आप लोग जो भी मेरी तरह औरतें हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जो भी हेल्दी औरतें होती हैं ना, वो हर वक्त कैसे फील करती हैं। मैं खुद अपना बता रही हूँ। मैं जब भी शीशे में देखती थी तो अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता था मुझे, मैंने कैसे खुद को बना लिया है, मैं कैसी थी अभी कैसी हो गई हूँ, मुझे वज़न कम करना है, कैसे करूँ। हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया इसके पीछे, 32 बार मुझे बहुत बाद में मिला, और फिर भी मैंने अपना वज़न इतना ज़्यादा मैंने लॉस कर लिया। और अभी भी मैं कंटिन्यू रहूँगी, और हमेशा 32 बार को तो मुझे हमेशा ही फॉलो करना है। मुझे अब वैसा कभी नहीं होना है जैसा मैं थी, मुझे कभी नहीं होना है वैसा। बस मैं इसीलिए आप लोग को मोटिवेट करती हूँ। देखो जब हम मोटे होते हैं ना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग भी न जाने क्या क्या बोलते हैं, और हमें जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो होती है। हम ज़मीन पर बैठ के काम नहीं कर पाते थे पहले, पता है, और अभी बैठ के चाहे जितनी देर कर लेती हूँ। मुझे बहुत सारा काम करने का मन नहीं करता था, अभी हर काम करती हूँ मैं। और मुझे कोई दिन भर काम करवाए, हालांकि मेरे घर में दिन भर काम रहता भी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जब रहता है ना, और मेरी इतनी बड़ी फैमिली, तो आदमी को हर वक्त मतलब दौड़ना ही रहता है। सेम वैसे ही मेरी भी कंडीशन है, मैं हर वक्त चलती रहती हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसे चीज़ें हुई हैं साथ में जब मैं मोटी थी, तो अभी याद करती हूँ तो यही होता है कि काश मैं अभी जाके उनको दिखा पाती कि देखो मैंने सही कर लिया है खुद को। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कुछ मुझे झेलनी पड़ी है। जब बाबू मेरा पेट में था तो मेरा बीपी हाई हो गया था मोटे होने की वजह से। हॉस्पिटल गई, बाबू मतलब होने का टाइम हो गया था। उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला ये कैसे बच्चा इसका होगा, इतनी मोटी है, पता नहीं ये बचेगी कि नहीं। और मतलब यहाँ तक डॉक्टर ने बोल दिया कि जच्चा चाहिए कि बच्चा चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन आ गई थी। क्यों? मेरे मोटापे की वजह से मेरा इतना ज़्यादा वजन हो गया था, मेरी बॉडी बिल्कुल फूल गई थी। मेरा बाबू 9 महीने तक, जब तक मेरा पेट में था बाबू, तब तक मैंने दवा खाया, जब नहीं हुआ था उसके लिए भी मैंने दवा खाया। हमेशा मतलब दवाई पर ही मेरा बाबू हुआ है, न जाने क्यों, दवा की वजह से या फिर किससे मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा फूल गया था, बहुत ज़्यादा मैं मोटी हो गई थी। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और वो टाइम मुझे याद है अच्छी तरह से। मुझे रोना आ जाता है कि जब डॉक्टर ने बोला ये इतनी मोटी हो गई है, इसका बच्चा कैसे होगा, ठीक है। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें,
स्लिम कर लें। 32 बार से अच्छा फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा वज़न कम करने का। बस मैं इसीलिए आप लोग को मोटिवेट करना चाहती हूँ। जो कुछ मैंने झेला है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ ना हो। आया है तो मैं बता दूं, उनका नाम है, उनकी आईडी है रतेश 19। रितेश क्या है, RATES, रतेश ही पढ़ेंगे आई थिंक। तो उन्होंने लिखा है सलाम वालेकुम दी। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। तो उन्होंने बोला है कि जैसे उन लोग का रोजा वगैरह होता है ना, तो वो लोग फास्ट में क्या खाएं। वो सोच रही हैं कि जब हमारा फास्ट होता है तो इसलिए नोट कर लिया क्योंकि भूल जाती हूँ। मैंने उनका डाइट भी नोट किया हुआ है, नहीं तो माइंड से जब बोलो ना वीडियो बनाओ तो माइंड से स्किप हो जाता है। तो उनका कहना ये है कि वो फास्ट रहने में भी अपना वेट चाहती हैं कि उस टाइम पे भी वेट कम हो। 32 बार से 32 बार को फॉलो करती हैं। तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। वो शायद 4 साढ़े 4 बीच में उन लोगों को खाना होता है, तो और शाम में शायद 7:30 बजे के टाइम में खाना होता है। बाकी दिन भर में कुछ नहीं खाना होता। तो वो उस टाइम में क्या खाएं, ये चीज उन्होंने पूछा है। तो डाइट मैं बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। हाँ सिस्टर, तो आपका डाइट है, आप देखो स्प्राउट ले सकती हो, ठीक, पनीर ले सकती हो, ठीक है। पनीर पे हल्का काला नमक, सेंधा नमक जो भी है छिड़क के, ठीक है। और ये जो बता रही हूँ मॉर्निंग में आप लेंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। मिक्स फ्रूट लीजिए। मिक्स फ्रूट में मतलब सेब, संतरा, कीवी, मौसमी, पपीता, पाइनएप्पल, नारियल पानी, नारियल, कच्चा नारियल है, ये सब आप खा सकती है। ये सब आप खाओगी ना तो दिन भर आप एनर्जेटिक फील करोगी, आपको बिल्कुल वीकनेस नहीं होगा और आपका वेट भी लॉस होगा और आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी, ठीक है। अगर आप ड्राई फ्रूट में लेना चाहती हैं तो ड्राई फ्रूट में आप लें बादाम, अखरोट, नारियल, अरे जो गरी आती है ना सूखी वाली, वो पिस्ता, चिरौंजी, मखाना, मूंगफली, आप ये सब कुछ ले सकती हो ड्राई फ्रूट में। ड्राई फ्रूट में बहुत सारी ऐसे ड्राई फ्रूट्स होती हैं जो कि वेट बढ़ाती है, जैसे किशमिश हो गया, काजू हो गया। काजू में बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं ले सकते, 1-2 काजू ले सकते हैं बस। छुहारा भी नहीं खा सकते, छुहारा का जो मीठा होता है वो वेट बढ़ाता है। और बता दूं, जैसे आप अनाज में खाना चाहते हो शाम के टाइम, है ना, तो अनाज में आपको मैं बता दूं दलिया हो गया। दलिया पतली सी, ये लहसुन, प्याज, टमाटर और धनिया की पत्ती वगैरह, मटर वगैरह ये सब डाल के आप बना सकती हैं। ओट्स सेम ऐसे ही बना सकती हैं। ओट्स का चीला भी आप खा सकती हैं। दाल खा सकती हैं। हरी सब्जी, सैलेड जरूर लीजिएगा भर भर के, ठीक है। गाजर, मूली, खीरा, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर, चुकंदर, बहुत सारा है सैलेड में, आपको पता ही होगा। रोटी आप मल्टीग्रेन आटा ले सकती हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप गेहूं का भी आटा ले सकती हैं। 32 बार में सब अलाउ है, लेकिन 32 बार के साथ, ठीक है। 32 बार आपको हर हाल में चबाना है तो ही वजन कम होगा। उसके बाद से दूध ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, वेजिटेबल सूप ले सकती हैं, दही ले सकती हैं। बट दही आपका जो टाइम है ना मॉर्निंग में खा सकती हो ना रात में ले सकती हो। रात में भी दही वगैरह खाने से आजकल का जो मौसम है, एक तो मौसम चेंज हो रहा है तो गले में खराश हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से अगर आप नॉनवेज खाती हैं तो उसमें मैं बता दूं एग भी आप ले सकती हो, ठीक है, सिर्फ वाइट वाला हिस्सा। फिश फ्राई ले सकती हो, बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला नहीं खाते हैं जब हम डाइट कर रहे होते हैं। तो चिकन और ये मीट मछली जो होता है, हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो बहुत तेल और मसाले वाला नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिश फ्राई, चिकन फ्राई, ये सब आप ले सकती हो। और आप ना सोया बड़ी भी ले सकती हो। सोया बड़ी जो आती है ना, बहुत प्रोटीन मिलता है। जब वेट लॉस कर रहे होते हैं ना हम, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ज़्यादा तेल मसाला वाला चिकन वगैरह में नहीं खाना है। और लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा हम अगर लेते हैं तो नुकसान ही करता है। 2 से 3 पीस चिकन ले सकते हैं, 2 से 3 पीस आप फिश ले सकते हैं। फिश तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका डाइट। आई होप आपको मिल गया आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय।